भाभी, ये बाहर हर घर में साफ सफाई क्यों चालू है? सब घरों की पेंटिंग करवाए जा रहे हैं। दिवाली आ रही है, उसी की खुशी मना रहे हैं सब। वाह मम्मी, दिवाली आ रही मतलब हमारे भी घर में कलर होगा, रेनोवेशन होगा। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है ना कि घर को रेनोवेट करवाएं। मम्मा, मेरे दोस्तों के घर कितने सुंदर और बड़े हैं, हमारा घर ही ऐसा क्यों है मम्मा? क्योंकि हम गरीब हैं। ये गरीब क्या होता है? गरीब मतलब जिसके पास पैसे नहीं होते। अब 70 सवाल मत करो, जाओ अपना स्कूल वर्क कंप्लीट करो। बच्चों को क्यों डांटती है बहू? अभी वो छोटे हैं, वो क्या जाने गरीबी, लाचारी, भूखमरी क्या होती है। आज नहीं बताऊंगी तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और हमारी ये गरीबी मुझे नहीं लगता कभी दूर होगी। घर देख रही हो आप, गिरने पर आ गया है। जहाँ लोगों के घर में हर साल पेंटिंग होती है, 5 साल में रिनोवेशन होता है, यहाँ 40 साल पुराना घर है। जब से बना है तब से वैसा ही है। अब तो मोहल्ले वाले हमारे घर को घर नहीं खंडहर कहने लगे हैं। बेटा, मोहल्ले वाले हमारा पेट भरने नहीं आ रहे। जो काम करता है उसे पता है घर चलाना कितना मुश्किल है। रितिका का ससुराल बहुत ही छोटा 2 कमरों का घर था, वो भी पुरखों का बनाया हुआ। अब उस घर में बिल्कुल भी जान नहीं थी, कब वो गिर जाए कोई भरोसा नहीं। घर वाले आए दिन डर डर कर उसमें गुजारा कर रहे थे। ऊपर से रितिका का पति पवन एक छोटी सी पटाखा फैक्ट्री में काम करता था और उसी से उनका गुजारा होता था। एक दिन जब सभी घर में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो अजी, दिवाली आ रही है, कुछ पैसे हो तो घर की साज सजावट का सामान ले आना। देखो ना मोहल्ले में कैसे सबके घर सजाए जा रहे हैं। अब की हमारी दिवाली मने ये भी मुश्किल लग रहा है, साज सजावट तो छोड़ ही दो। ऐसा क्या हो गया बेटा? सीजन होने के बावजूद फैक्ट्री के पटाखे बिक नहीं रहे हैं और बॉस कह रहे हैं कि फैक्ट्री बंद करनी पड़ सकती है। अब देखो क्या होता है। पवन इतना कहकर जैसे ही खाने का निवाला उठाता है, ऊपर छत की मिट्टी सरक कर थाली में गिरती है और पूरा खाना मिट्टी मिट्टी हो जाता है। एक तो छोटी चादर, ऊपर से इतना बड़ा छेद। मुझे तो डर लगता है कि कभी घर ना गिर जाए। आए दिन ये मिट्टी का सरकना, छत से छोटे पत्थर गिरना। अजी, अगर कुछ पैसों का जुगाड़ हो तो घर की मरम्मत करा लेते हैं। बहुत मुश्किल है। जिसके बाद रितिका चुप हो जाती है। गरीबी इतनी कि बर्तन में और खाना भी नहीं था। रितिका अपनी थाली पवन को दे देती है और खुद पानी पीकर काम चला लेती है। वहीं एक दिन जब पवन फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, फैक्ट्री के बाहर लोगों की लाइन लगी थी। ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे, कंप्लेन करने वालों की लाइन लगी है। कह रहे हैं कि पटाखे जल नहीं रहे, सब फुसकी हैं। अब तो लगता है रायजादा सर को पटाखा कंपनी बंद करनी पड़ेगी। अरे, ये पटाखों के कवर भी तो इतने हार्ड हैं कि इनकी फुसकी होना जायज है। वहीं बाहर खड़े लोग, अरे रायजादा साहब, या तो हमारे पटाखों के पैसे वापस करो या अपनी ठगी की दुकान बंद करो। अरे बंद करो, अपनी ठगी की दुकान बंद करो। इस तरह लोग नारे लगाना शुरू कर देते हैं। मुझे लग रहा है कि मामला गड़बड़ हो रहा है। रायजादा साहब है भी नहीं, हमें फैक्ट्री को बंद करके पीछे वाले रास्ते से निकल जाना चाहिए। जिसके बाद फैक्ट्री के सभी कारीगर वहां से निकल जाते हैं और मैनेजर फैक्ट्री पर ताला लगा देता है। पवन, ये चाबी तुम अपने पास रखो और जैसा माहौल रहेगा मैं फोन करके बता दूंगा। जी ठीक है। जिसके बाद पुनीत अपनी कार में बैठकर फैक्ट्री के पीछे के रास्ते से निकल जाता है और फैक्ट्री के सामने लोग परेशान नारे लगाते खड़े रहते हैं। आज आप इतनी जल्दी फैक्ट्री से आ गए जी? हाँ, वो फैक्ट्री के बाहर ढेर सारे लोग भीड़ लगाकर खड़े हो गए। पटाखों से कंप्लेन आ रही है इसलिए, और पिछले 8 महीने से फैक्ट्री घाटे में है। आज तो मैनेजर ने फैक्ट्री बंद करवाकर कारीगरों को घर भेज दिया और चाबी मुझे देकर वो भी अपने घर चला गया। अब मुश्किल लग रहा है कि फैक्ट्री चालू होगी। अगर फैक्ट्री शुरू नहीं हुई बेटा, तो घर में पैसे कैसे आएंगे? कुछ नहीं समझ आ रहा पापा, क्या होगा। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन फैक्ट्री खोलने के लिए कोई ऑर्डर नहीं आता है। अजी, अगर फैक्ट्री नहीं खुली, काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा? देखो क्या होगा। कुछ देर बाद पवन के घर के आगे एक कार आकर रुकती है जिसमें से मैनेजर पुनीत बाहर आता है। पवन, हम फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। सर, हमारा फिर क्या होगा? 1 महीने की पगार नहीं मिली है और अभी तो दिवाली भी है। अगर पगार नहीं मिली, काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा? फैक्ट्री की चाबी तो तुम्हारे ही पास है। अब पगार नहीं मिली तो जाकर पटाखे ले लेना। वैसे भी सर ने कहा है कि 1 महीने की पगार के बदले पटाखे दे दो। अब फैक्ट्री बंद कर रहे हैं तो किसी काम के नहीं है वो। लेकिन सर, पटाखों का मैं क्या ही करूंगा, वो तो जलते भी नहीं है। पुनीत अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है और पवन की एक नहीं सुनता। जिसके बाद पवन टेंशन में वहीं बैठ जाता है। घर वाले ये सब देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। अब की पापा, हमारी दिवाली अच्छी नहीं बनेगी क्या? नीलू चुप एकदम, अभी मम्मी डांटेंगी। पापा जिस फैक्ट्री में काम करते थे वो बंद हो गई है ना, इसीलिए।
घर का माहौल अब बहुत ही ज्यादा उदास था। एक हफ्ते में दिवाली थी, जहां मोहल्ले में चहल पहल थी, तो वहीं रितिका के घर में बस एक हल्के उजाले वाला बल्ब जल रहा था। भाभी, घर के पीछे की मिट्टी बहुत तेजी से सरक रही है। कल से 3 टोकरे मिट्टी फेंक चुकी हूँ। ऐसे ही रहा तो घर टूट जाएगा। अभी मैंने इनसे कुछ कहा तो वो और परेशान हो जाएंगे। काम करती हूँ, मिट्टी और भूसा मिलाकर वहां लगा देती हूँ। कुछ समय के लिए तो वो स्थिर हो ही जाएगा। जिसके बाद रितिका तालाब की मिट्टी लाकर उसमें सूखी मिट्टी और भूसा मिलाकर घर के पीछे की दरकती दीवार पर चिपका देती है। लो, ये तो हो गया। अब कुछ दिनों के लिए फुर्सत। ऐसे ही आए दिन घर में कभी मिट्टी सरकती तो कभी पत्थर गिरते। वहीं एक रात जब सभी सो रहे होते हैं, अचानक से छत की मिट्टी सरकती है और एक ईंट का टुकड़ा नीचे गिरता है, जो कि पिंकू के ऊपर गिरते गिरते बजता है। रितिका घबराकर उठती है और देखती है कि धीरे धीरे छत सरक रही है। अजी उठो जल्दी, छत सरक रही है। माँ जी, पापा जी, नीलू, नव्या, पिंकू बेटा उठो। रितिका जल्दी जल्दी में सभी को जगाती है और सभी सरकती छत को देखकर घर से बाहर भागते हैं। रितिका पिंकू और नीलू को भी बचाती है और जैसे ही घर के बाहर आती है, पूरा घर आधी रात में ध्वस्त हो जाता है। हे भगवान, आधी रात को कैसी मुसीबत में डाल दिया आपने। शुक्र है कि भाभी की आंख सही समय पर खुल गई, वरना हम भी इसी मिट्टी में मिल गए होते। जिसके बाद घर वाले बहुत परेशान होते हैं और आधी रात में सभी घर के बाहर बैठे होते हैं। वहीं जब सुबह होती है, आस पड़ोस वाले रितिका का घर मिट्टी में मिला हुआ देखते हैं तो उनकी मदद करने के बजाय वो उन्हें ताना देने लगते हैं। देखो, इन गरीबों को कितनी दफा कहा था संगीता बहन, घर की मरम्मत करवा लो वरना रोड पर आना पड़ जाएगा, लेकिन कहाँ हम पड़ोसी की सुनने वाली हो तुम। अरे बेटा, पटाखा फैक्ट्री में काम करता था, पगार भी अच्छी ही रही होगी, लेकिन पैसे बैंक में डालने से फुर्सत मिले तब तो घर बनवाएंगी। हाँ, पूरे मोहल्ले में एक इन्हीं का घर गरीब और खंडहर था। अच्छा है, अब बैंक से पैसे निकालकर कम से कम नया घर तो बनवाएंगी। अरे संगीता काकी, दिवाली शुभ शुरुआत के लिए बेहतर है। अच्छा है, घर बनवा ही लो अब। क्यों? घर बनवाने के लिए पैसे तेरे पापा दे गए हैं या पापा ससुर? अरे जिस पर बीती है, कलेजा कितना खौलता है वही जाने, तुम तमाशा देखने वालों का क्या। सास मोहल्ले की औरतों पर भड़कने लगती है। माँ जी, आप इन लोगों पर क्यों चिल्ला रही हो? इन्हें बोलकर कोई मतलब थोड़ी ना है। मजा देखने वाले तो मजा ही देखेंगे। आधी रात से सुबह हुई, दोपहर और फिर धीरे धीरे दिन ढल रहा था। बिना खाना पीना, बिना छत के घर वालों का पूरा दिन बाहर तपती धूप में गुजर गया था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या होगा? हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? घर के सभी लोग परेशान हो रहे थे। कुछ न कुछ जुगाड़ सोच रहे होते हैं कि तभी पिंकू घर के मलबे से एक पटाखा लेकर आता है। नीलू, चले पटाखा फोड़ते हैं। हाँ हाँ भैया, चलो पटाखा फोड़ते हैं। पिंकू और नीलू पटाखा फोड़ने लगते हैं, लेकिन वो पटाखा जल ही नहीं रहा। माँ देखो ना, ये पटाखा क्यों फूट नहीं रहा है। बेटा परेशान मत कर, जा यहाँ से। बच्चे को क्यों डांट रही है? उनकी क्या गलती? मम्मी बहुत गंदी है, मम्मी गंदी है। यहाँ नीलू बेटा, मम्मा गंदी नहीं, परेशान है। क्या हुआ, दिखाओ पटाखा। रितिका नीलू के हाथ से पटाखा लेकर देखने लगती है। उसका कवर ही इतना मजबूत था कि किसी भी तरह से पटाखा फूटने की गुंजाइश ही नहीं थी। ये ईंट जैसे कवर वाले पटाखे न जाने कौन बनाता है बेटा, ये नहीं फूटने वाला। इन्हीं पटाखों की वजह से तो कंपनी बंद हो गई। अभी तो लाखों की तादाद में ये पटाखे कंपनी में पड़े हैं। पवन की बात सुनकर रितिका सोच में पड़ जाती है। अब क्या हो गया? तुम किस सोच में पड़ गई? अजी, ये पटाखे तो ईंट के जैसे मजबूत हैं, अगर हम इससे घर बनाए तो? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? मैं परेशान जरूर हूँ, लेकिन दिमाग ठिकाने पर ही है जी। देखो ना, इनके कवर कितने मजबूत हैं। अगर हम इसका बारूद निकाल कर इसमें मिट्टी भरकर इससे घर बनाएंगे तो बहुत सुंदर घर बनेगा और मिट्टी से टिकाऊ भी रहेगा। रितिका का आइडिया सुनकर घर वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें भी रितिका की बात सही लगती है। अगर भाभी ऐसा हो गया तो ये केवल घर नहीं, एस्थेटिक पटाखा घर होगा। वैसे भी 5 दिन में दिवाली है, अगर हमें छत नहीं मिली तो फुटपाथ पर दिवाली मनानी पड़ेगी। फैक्ट्री की चाबी कहाँ है? वो तो मलबे में दब गई। जिसके बाद रितिका और पवन घर के मलबे में चाबी ढूंढने लगते हैं। बड़ी मशक्कत और घंटों मेहनत के बाद उन्हें वो चाबी मिल जाती है। हे भगवान, तेरा शुक्र है, ये चाबी मिल गई। जिसके बाद रितिका और पवन फैक्ट्री जाते हैं और वहीं पास में पड़ी बैलगाड़ी पर ढेर सारे पटाखे ढोकर घर ले आते हैं, जो देखकर पड़ोस ने, और ये गरीबों का दिमाग खराब हो गया, इतने सारे पटाखे से क्या मोहल्ला उड़ाने का प्लान है? कुत्ते बेघर हो गए, अब हम लोगों को घर में रहते देख इन गरीबों को सुकून नहीं मिल रहा होगा। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन रितिका और उसके ससुराल वाले लोगों की बातों पर ध्यान न देते हुए अपना काम जारी रखते हैं।
माँ जी बाबूजी आप लोग इन पटाखों का बारूद निकालकर एक तसली में इकट्ठा करो। अजी हम ये मलबा यहाँ से हटाते हैं। जहां एक तरफ संगीता और धीरेन्द्र जी पटाखों के बारूद निकालकर अलग कर रहे थे, तो वहीं नव्या, नीलू और पिंकू उन पटाखों में मिट्टी भरकर उन्हें जोड़ रहे थे। वहीं रितिका और पवन जल्दी जल्दी पूरा मलबा साफ करने में लगे थे। घंटों की मेहनत के बाद फाइनली रितिका और पवन सारा मलबा वहां से हटा देते हैं। बेटा ये बारूद निकल गए। मम्मा हम लोगों ने इन पटाखों के कवर में मिट्टी भी भर दी है। रितिका देखकर बहुत खुश होती है कि उसके बच्चे भी उसकी मदद करने में लगे हुए हैं। जिसके बाद रितिका, पवन, काव्या और धीरेन्द्र और सभी घर वाले पटाखा घर बनाने में लग जाते हैं। भाभी ये लो, मैं आपको ये पटाखे पकड़ाते जाती हूँ, आप और भैया बनाते जाओ। जिसके बाद सभी घर वाले मिलकर जल्दी जल्दी पटाखों का घर तैयार कर देते हैं। ये तो बहुत ही प्यारा घर बना है, कितना सुंदर है, दिवाली वाली वाइब है इसमें तो। भाभी हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा ये घर पटाखों से बनाई कितना सुंदर और मजबूत है। सब देवी माँ की कृपा है। लेकिन नव्या अभी हमें इतने में खुश नहीं होना है। 4 दिन में दिवाली है और अभी भी बहुत काम बाकी है। चलो अब जल्दी से घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं। अभी तो हमारा पूरा घर खाली है, मलबे में आधा सामान मिट्टी हो गया है, बस यही कुछ बर्तन बचे हैं। बहुला मिट्टी के बर्तन और चूल्हा मैं बना देती हूँ, तब तक तू दूसरा काम निपटा ले। जी माँ जी, दिवाली भी एकदम सर पर ही है। अजी घर में राशन भी नहीं है, आप बाजार से राशन ले आओ। बिना पैसों के राशन कहाँ से आएंगे? अजी एक आइडिया है, ये बारूद बचे हैं ना, हम इससे पटाखे बनाकर बेच सकते हैं। आपको तो पटाखे बनाना आता ही है। ये अच्छा आइडिया है, और हम तो फैक्ट्री से और बारूद भी ला सकते हैं। जिसके बाद पवन फैक्ट्री से पटाखे बनाने वाली पन्नी और रंगीन कागज ले आता है और पटाखे बनाना शुरू करता है। नव्या पवन को पेपर फोल्ड करके देती है और पवन उसमें बारूद भरकर पटाखे बनाता है। साथ ही वो तार पर बारूद चिपका कर चुरचुरू बनाते हैं। बेटा मैं मिट्टी की छोटी छोटी हांडी बना दूं क्या? उससे जो मटका पटाखे आते हैं वो बहुत बिक रहे हैं बाजार में। सही कहा तेरी माँ ने, आजकल तो लोग वही पसंद करते हैं। हाँ माँ बना दो, साथ में कुछ दिए भी बना देना। हर तरह का सामान रहेगा तो ग्राहक वापस तो नहीं जाएंगे। जिसके बाद संगीता जी मिट्टी की छोटी मटकी और दिए तैयार कर देती हैं। वहीं पवन तरह तरह के पटाखे बनाता है और मिट्टी की छोटी मटकी में बारूद भरकर भी पटाखा बनाता है और बेचने के लिए जाने लगता है। बेटा मैं भी चलता हूँ, बाजार में भीड़ रहेगी, तेरी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। जिसके बाद पवन और धीरेन्द्र जी सारा सामान लेकर बाजार में बेचने चले जाते हैं। वहीं घर पर संगीता मिट्टी के बर्तन और चूल्हा बनाने में लग जाती है। माँ हमने घर तो बना लिया, इसे सजाएगा कौन? देखो ना कितना खाली खाली लग रहा है सब कुछ। मेरे दोस्त आएंगे तो ऐसे खाली घर देखकर चिढ़ाएंगे। आपको तो पता है ना दिवाली में कितना चमक दमक रहता है। ये चिंटू पिंटू जैसे बच्चे बहुत ज्यादा नहीं बकबक करने लगे। ऐसे सही कहा मेरे भतीजे भतीजी ने, जब घर सजाना ही है तो नीलू पिंकू तुम मेरी और भाभी की मदद करो। अभी भी हमारे पास कुछ पटाखे के खोखे बचे हुए हैं, हम उससे कंदील, तोरण और झूमर जैसी चीजें बना सकते हैं। जिसके बाद रितिका, नव्या और बच्चे मिलकर घर को सजाने के लिए तोरण, झूमर, लटकन और कंदील बनाते हैं। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही सुंदर है। अब हमारा घर भी बहुत सुंदर दिखेगा। हाँ माँ जी, अब हम भी अच्छे से दिवाली मना पाएंगे। जिसके बाद रितिका नव्या की मदद से पूरा घर तोरण और लटकन से सजा देती है और घर के बाहर पटाखों से बनी कंदील लगा लेती है। वहीं घर के बीच में पटाखों से बना झूमर लगा देती है। अब देखना मम्मी, हमारे आस पड़ोस वाले भी हमारा घर देखकर जलेंगे। देखो तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है ये पिंकू, लेकिन जो कहता है सही कहता है। उनकी जलन तो कभी खत्म नहीं होती माँ, उनकी बातें ही छोड़ो। चुगलखोर आंटियां हैं सब। इतनी मेहनत करने के बाद भी घर देखो कितना खाली है ना, न बैठने के लिए कुछ है, न सामान रखने की जगह। सारे कपड़े ऐसे ही फैले हैं। अगर दिवाली के दिन 4 लोग आ गए तो बैठ भी नहीं सकते। और ऐसा बिखरा घर देखकर तो अलग थू होती है। एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी दस्तक दे देती है। मामा आप तो सुपर वुमन हो, जब इतना कर सकती हो तो ये भी तो कर सकती हो ना। एक अलमारी बना लो, इतना मजबूत घर बन गया इन पटाखों से तो अलमारी तो बन ही जाएगी। जिसके बाद रितिका बाकी पटाखों से और बारूद निकालती है और पटाखों को जोड़कर एक अलमारी तैयार करती है और उसमें डिफरेंट खाने बनाती है ताकि सारा सामान उसमें आराम से रख सके। जिसके बाद रितिका सारे कपड़े और बिखरा हुआ सामान उसमें समेट देती है। अब घर सुंदर लग रहा है। ले बहू, बर्तन और चूल्हा भी तैयार हो गया। बहुत भूख लगी है, अब ये पटाखे बेचकर आए तो फिर कुछ बनाऊं खाने को। वहीं बाजार में पटाखों के लिए इतना रश था कि पवन के बनाए पटाखे और बाकी सामान आसानी से बिक जाते हैं। लोग बड़ी खुशी से उसका मटका पटाखा खरीद रहे थे क्योंकि वो काफी यूनिक भी था। आज तो अगर और पटाखे होते तो वो भी बिक जाते। जी बाबूजी, चलिए अब राशन का सामान लेकर घर चलते हैं। 3 दिनों से कुछ खाया भी नहीं है।
आज पवन की अच्छी बिक्री हुई थी। पटाखे और दिया बेचकर पवन को जो पैसे मिले थे वो उसे घर का राशन ले जाता है। सामान बिका? सारा का सारा बिक गया। अगर कल भी ऐसे ही सामान बिका तो परसों हमारी दिवाली बहुत अच्छी होगी। ये लो राशन और तेल मसाले और सब्जी, अब बढ़िया सा खाना बना दो। जिसके बाद रितिका पवन के लाए राशन, दाल, चावल, सब्जी, रोटी सारा खाना बनाती है। वाह भाभी, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज बहुत दिनों बाद ढंग का खाना खाने को मिलेगा। जिसके बाद रितिका जल्दी जल्दी खाना तैयार करती है। आज सभी भरपेट खाना खाते हैं और आराम से सोते हैं। वहीं अगली सुबह, अभी तो बाकी बारूद से पटाखे बनाने हैं जी। आज ज्यादा पटाखे बनाकर ले जाऊंगा ताकि 3-4 हजार की कमाई हो जाए। जिसके बाद रितिका सभी के लिए खाना बनाती है। वहीं पूरा परिवार मिलकर पटाखे और मिट्टी के दिए बनाता है और रितिका खाना बनाने के बाद बेचने के लिए पटाखों के खोखे से तोरण और झूमर बनाती है। हाजी, आप ये तोरण और झूमर भी बेच आना, अच्छे बिकेंगे। हाँ ठीक है। जिसके बाद पवन सारा सामान लेकर उसे बाजार में बेचने जाता है और धीरेन्द्र जी पवन की मदद करते हैं। अरे पवन भैया, यहाँ दुकान लगाने लगे हो क्या? सही है। वैसे तोरण कितने के दिए? 300 रुपए के हैं। ये तो बहुत सुंदर और एस्थेटिक है। काम करो, 2 तोरण दे दो, मैं अपने घर के दरवाजे पर लगाऊंगी। पवन राधिका को तोरण दे देता है। कुछ दिनों पहले हमारे बेघर होने पर भी यही लोग ताने दे रहे थे, अब देखो बर्ताव बदल गया है। बाबूजी, ये तो दुनिया की रीत ही है, कुछ नया थोड़े ना है इसमें। जिसके बाद पवन फिर से अपने ग्राहक संभालने लगता है। दिवाली सिर पर होने के कारण बाजार लोगों से भरा था और जल्दी जल्दी पवन का सारा सामान बिक जाता है। वहीं घर पर रितिका ये सोचकर परेशान थी कि अगर कोई मेहमान आ गया तो वो बैठेंगे कहाँ, उन्हें पानी पीने को कैसे देंगे। भाभी, आप ये पटाखों की टेबल कुर्सी बनाने की कह रही थी ना, वही बना लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। जिसके बाद रितिका नव्या की मदद से पटाखों को तार से जोड़कर सुंदर सुंदर कुर्सियां तैयार करती है और उसके बाद टेबल भी बनाती है। वाह बहू, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर बना है। लोग आएंगे तो तारीफ करते नहीं थकेंगे। अब इतना सुंदर कुर्सी बनाया है तूने, और ये तो बैठने पर भी बहुत मजबूत है। हाँ माँ जी, अभी तो बेड बनाना बाकी है। जिसके बाद रितिका पटाखों से ही बेड और सोफा भी तैयार करती है। साथ ही बड़े बड़े गोल टी टेबल बनाती है। आज ये आएंगे तो देखकर खुश हो जाएंगे कि हमने पूरा घर कैसे गृहस्थी से भर दिया है और बैठने उठने के लिए भी इतने सुंदर सुंदर बेड, कुर्सी, टेबल और सोफे बना दिए हैं। माँ, क्या आप ये बेड, कुर्सी, टेबल में ही लगी रहोगी? दिवाली पर मिठाई भी तो बनती है ना। सब कुछ तो ठीक है बेटा, पापा के अगर सामान बिक गए तो मीठा भी आ जाएगा। जिसके बाद रितिका खाना बनाने में लग जाती है। वहीं बाजार में बिक्री के बाद पवन सब कुछ समेट कर घर आ जाता है। बेटा, कैसा रहा दिन? माँ, बहुत बढ़िया रहा दिन। बस अब कल दिवाली का सामान लाना है ताकि शाम में बढ़िया सी दिवाली मना सके। आज घर काफी सुंदर लग रहा है। क्या बात है भैया, भाभी ने इन पटाखों से कुर्सी, टेबल, बेड भी बना दिया ताकि बैठने उठने के लिए जगह हो जाए, और ये अलमारी स्टोरेज के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अजी, थोड़े से पोहे ला दो, चिवड़ा बना देती हूँ, और बेसन ला दो ताकि लड्डू बना दो। बच्चे बार बार फरार के लिए कह रहे हैं। हाँ भाग्यवान, ला देता हूँ। और ये लो, ये 5000 रुपए हैं, संभाल कर रख दो, बाद में काम आएंगे। पवन रितिका को पैसे देकर कुछ पैसे अपने पास रख लेता है और बनिए के यहाँ जाकर, सेठ जी 2 किलो चिवड़ा और 1/4 किलो सिंगदाने दे दो, साथ ही 1 किलो बेसन और चीनी भी। पैसे लाए हो या फ्री में मांगने चले आए? हाँ, लाया हूँ। क्या बात है, गरीब के जेब में नोट आ गए। तुम्हारा तो घर भी गिर गया था, नौकरी भी छूट गई थी, फिर कैसे? बस भोले बाबा की कृपा है। अगर आपका मन सच्चा हो तो सब अच्छा होता है। जिसके बाद बनिया मुंह बनाकर सामान तोलने लगता है। ये लो, 350 रुपए हुए टोटल। ये लीजिए। जिसके बाद पवन सारा सामान लेकर घर आ जाता है और रितिका रात भर जागकर दिवाली का फरार तैयार करती है। वहीं अब पवन अपने बच्चों के लिए बारूद से हल्के पटाखे, चुरचुरी, अनार और चकरी बनाता है। वहीं अगले दिन शाम में पूरा मोहल्ला लाइट्स और दियों से जगमगा रहा था। सभी एक दूसरे को दिवाली की बधाई दे रहे थे। तभी अरे ओ नितिका बहन, बधाई हो दिवाली की। तुम्हें भी दिवाली बहुत बहुत मुबारक। अरे कल रात में चिवड़ा बना रही थी, क्या बहुत बढ़िया खुशबू आ रही थी। अरे बहनों, हैप्पी दिवाली। सभी तक कहाँ चिवड़ा बनाएगी, इसे मुंह बनाने से फुर्सत मिले तब तो। परसों ही मैंने देखा था इसका पति तो रेडीमेड चिवड़ा लेकर आया था। सारी पड़ोसनें हंसने लगती हैं। अब मेरा मजाक बनाकर हो गया हो तो चलो साथ में दिवाली मनाते हैं। सारी पड़ोसनें और उसका परिवार मिलकर दिवाली मनाने लगता है कि तभी अरे चलो पवन के घर भी दिवाली की बधाई दे आते हैं। उन फटीचरों के घर? हाँ, अब तक तो उस घर के मलबे में वो लोग भी दबकर कंकाल बन गए होंगे।
अरे नहीं नहीं बहन, अब तो उन्होंने बड़ा सा घर बना लिया है बाजार में। मैंने उनके ही यहाँ से तोरण लाई थी। अरे वैसी तोरण मार्केट में भी ना मिले, ऐसा बना था। अरे ये कब हुआ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे भाभी जी, चुगलियों से फुर्सत मिले तब तो यकीन होगा। बहुत ही सुंदर घर बनाया है पवन और उसकी बीवी ने। चलो फिर उनको भी दिवाली विश करके ही आते हैं। जिसके बाद सभी पवन और रितिका के घर जाते हैं और पटाखों का बड़ा सा घर देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। ये तो बहुत एस्थेटिक है, वाह वंडरफुल। ये तो पूरा फिल्म का सेट लग रहा है। यहाँ तो ढेर सारी अच्छी अच्छी फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाने लायक है। अरे वाकई पवन ने कुछ ना होते हुए वो बहुत सुंदर घर बनाया है। तभी बच्चे पड़ोसियों को आया देखकर, मम्मी मम्मी पड़ोस वाली आंटी अंकल लोग आए हैं। नीलू की बात सुनकर रितिका दरवाजे पर आती है। आप लोग यहाँ? रितिका तुम्हारा घर तो काफी सुंदर है। हम तुम्हें दिवाली विश करने आए थे। ये लो मिठाई, हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी दिवाली। आइए अंदर आइए। जिसके बाद रितिका सभी मेहमानों को घर के अंदर बुलाती है। घर तो बना लिया लेकिन वैसा ही फैला होगा, यहाँ बैठेंगे कहाँ? लेकिन ये क्या, जैसे ही माधवी और बाकी पड़ोसी घर के अंदर जाते हैं, घर की तो काया पलट थी। पूरा घर एकदम व्यवस्थित और चमक रहा था। आप लोग यहाँ सोफे पर बैठिए और मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। जिसके बाद नव्या और रितिका सभी को कुर्सी टेबल पर बिठाकर नाश्ता पानी का इंतजाम करने लगती हैं और अपने पटाखों से बने टेबल पर सभी के लिए फरार और पानी लेकर आती हैं और साथ में घर पर बनाई दूध की मिठाई भी। यह तो वाकई बहुत सुंदर टेबल है, कहाँ से लिया? हमने कुछ खरीदा नहीं है, बहू और हम सब ने मिलकर अपने जुगाड़ से ये सब बनाया है। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे भाई, हम सभी आपके लिए ये मिठाई और फरार लाए थे और ये कुछ पटाखे भी हैं। पापा ने तो इतने सारे पटाखे बनाए थे और अब और पटाखे, मजा आएगा आज तो। नाश्ता पानी करने के बाद, रितिका, संगीता, काकी, हमें माफ करना। हम लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया आपकी गरीबी पर हंसे भी, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो हम सब दिवाली साथ मना सकते हैं। ये भी कोई पूछने वाली बात है? हम तो हमेशा से ही आप लोगों के साथ मिलकर रहना चाहते थे। तो चले दिवाली मनाने? हाँ हाँ बिल्कुल चलते हैं। जिसके बाद सभी घर के बाहर आ जाते हैं। अरे तीरन चाचा, आप भी पटाखे फोड़ेंगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, एक बूढ़ा भी बच्चे के समान होता है। मैं भी पटाखे जलाऊंगा, आज तो खुशियों की दिवाली है। ये लो संगीता काकी फुलझड़ी, चलो अनार जलाते हैं। आज तो हमारे साथ सभी दोस्त मिल गए। देखो नीलू कैसे सभी दिवाली मना रहे हैं। क्योंकि बच्चों, दिवाली सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सबकी होती है। हाँ बुआ, आपने सही कहा। जिसके बाद सभी खुशी से मिलकर पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और दिवाली मनाते हैं। भाई मैं तो यहाँ रितिका के घर के साथ एक एस्थेटिक सी फोटो लूंगी। रितिका, कोई दिक्कत तो नहीं? हमें क्या दिक्कत होगी भला, जितनी फोटो चाहिए उतनी फोटो लो। थैंक यू रितिका, आज तुम्हारी आइडिया की वजह से ही हम बेहतर दिवाली मना पाए, वरना कभी ये मुमकिन नहीं था। हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे थे। अजी सब भगवान की मर्जी, हम तो इंसान हैं, जो भगवान करवाते हैं वही करते हैं। चलो अब दिवाली मनाते हैं। सभी पड़ोसी बारी बारी से रितिका के पटाखा घर के साथ में ढेर सारी फोटो और सेल्फी ले रहे थे और अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। पवन भाई, तुम्हारा घर तो जैसे फिल्म का सेट लग रहा है, बहुत सुंदर और डेकोरेशन भी बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। दिवाली की रात रितिका के ससुराल के लिए बहुत ही यादगार हो जाती है। इससे पहले कभी उनका दिवाली इतनी अच्छी नहीं बीती थी। इस बार गरीबी के बावजूद उनकी दिवाली बहुत खुशमय रही। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे और अच्छा घर और मजबूत टिकाऊ सामान के कारण अब उन्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती। बस दिक्कत थी तो पवन के काम की, क्योंकि दिवाली में तो पटाखों से काम हो गया, लेकिन उसके बाद का क्या। एक दिन इसी के कारण पवन बहुत चिंतित होता है कि तभी पटाखा कंपनी के मैनेजर पुनीत पवन के घर आते हैं। पापा, पुनीत अंकल आए हैं। पवन पुनीत को घर में ले आता है। अरे वाह पवन, तुम्हें तो इन पटाखों से अच्छा घर बना लिया, बहुत बढ़िया। वैसे मैं ये बताने आया था कि रायजादा इंडस्ट्री ने जो पटाखों की कंपनी बंद कर दी थी, अब वहां दूसरा कारखाना खुल रहा है और मुझे सर ने शिफ्ट कर दिया है। मेरे बाद कंपनी में तुम ही सबसे जिम्मेदार थे, तो ये नई कंपनी की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। थैंक यू सो मच सर। पुनीत ये खुशखबरी देकर वहां से चला जाता है। वहीं घर वाले बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद पवन नई फैक्ट्री में काम करने लगते हैं और सभी खुशी से रहने लगते हैं। और आने वाले हर साल दिवाली पर सारी फैमिली इकट्ठी होकर पटाखे फोड़ते हैं और अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं।